हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं लेकर आया हूँ पीस ऑफ लव का पार्ट 10। वीडियो पे नए हो यानी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना स्टोरी कैसी है। तो ज़्यादा फालतू की बात ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेरे 150 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो प्लीज़ जल्दी कंप्लीट करा देना और इतनी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबके एनिमेट टीम को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू बड़े भैया आपकी इतनी सपोर्ट के लिए। तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बस का सीन दिखाया जाता है। बस लगभग 2.5 आवर्स से ट्रैवल कर रही थी। मिस्सो बैठा था और सुमरे भी। सुमरे बैठे बैठे अब उसको नींद लगने लगती है। यहाँ पे सुमरे सो जाती है तो वो मिस्सो के कंधे पर अपना सर रख लेती है। तो मिस्सो को यहाँ पे कुछ अलग सी फीलिंग भी होने लगती है। फिर वो सुमरे की तरफ देखता है। विंडो से सुमरे की तरफ हवा आ रही थी और उसके बाद सुमरे के चेहरे पर लग रहे थे। तो मिस्सो पहले सोचता है कि वो बाल हटाए कि ना हटाए। फिर वो अपने हाथ से सुमरे के बाल को हटा देता है। यहाँ पे मिस्सो थोड़ी देर सुमरे को ही देख रहा था। फिर वो एक छोटी सी स्माइल करता है और उसे भी थोड़ा थोड़ा नींद लगने लगता है। तो वो भी सुमरे के सर पे अपना सर रख के सो जाता है। तो यहाँ पे बहुत रोमांटिक सा माहौल हो जाता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बस अचानक से रुकती है तो सुमरे की आँख खुल जाती है। तो वो क्या देखती है कि वो मिस्सो के कंधे पे अपने सर रख के सो रही है और मिस्सो भी सो रहा था। यहाँ पे सुमरे थोड़ा ब्लश करने लगती है तो मिस्सो की आँख भी खुल जाती है। तो वो कहता है, अरे मिस सुमरे आप उठ गई। तो सुमरे मिस्सो से माफ़ी मांगती है कि वो उसके कंधे पर सर रख के सो गई। तो मिस्सो कहता है, अरे इसमें कोई थैंक यू की मतलब सॉरी की कोई बात नहीं, ये तो आम बात है, ये तो हो जाता है बस में। तो मिस सुमरे फिर बाहर देखने लगती है और थोड़ा थोड़ा ब्लश कर रही थी। फिर सर आते हैं और कहते हैं तो हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग शांति बनाए रखिए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। यहाँ पे मिस्सो और सुमरे आपस में फिर बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ बस रुकती है। सर कहते हैं, ठीक है बच्चों आप लोग उतर जाइए, और सब नीचे उतरते हैं। सभी देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। वो जगह इतनी ब्यूटीफुल थी क्योंकि वो एक वैली थी। हाँ, माउंट फूजी के पास एक वैली थी, वहाँ पे इनका टूल गया था। सभी बच्चे एकदम हैरान हो गए थे क्योंकि उस वैली में पूरे चेरी ब्लॉसम के पेड़ लगे थे और बहुत ही सुंदर लेक था। सर पूछते हैं कि बच्चों कैसा लगा सरप्राइज़। तो सर कहते हैं, सर ये तो बहुत अमेजिंग प्लेस है। सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्सो भी इस प्लेस को देखता है और वो एक बार यहाँ पे आ चुका है। वो कहता है, सच में इसे जितनी बार देखूं उतनी बार कम है। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आंखों से देखकर बताना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो प्लेस बहुत ही सुंदर था। बहुत ही चेरी ब्लॉसम के पेड़ के पत्ते गिर रहे थे लेक पे और बहुत ही खूबसूरत सा माहौल हो जाता है। गांको और इजमी कहते हैं, सच में ये जगह कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल है। सुमरे कहते हैं, सच में ये बहुत खूबसूरत है, मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता ये सब जगह जाने घूमने के लिए। यहाँ पे मिस्सो सुमरे से पूछता है कि क्यों आप यहाँ पे कभी आई नहीं है। फिर सुमरे कहती है कि नहीं, मैं आज बहुत दिन बाद आई हूँ। यहाँ पे आई थी पर मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, मेरा काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि मैं कहीं जा भी नहीं पाती। मिस्सो कहता है कि हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सुमरे कहती है, हाँ मैंने ब्रेक लिया है तभी मैं यहाँ पे आ पाई हूँ। तो थोड़ी देर बाद सर आते हैं, कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए, हमें होटल में चेकआउट कराना है। तो सभी बच्चे रेडी हो जाते हैं और वो चलने लगते हैं। फिर हमें सीन उस होटल का दिखाया जाता है। वो होटल बहुत ही शानदार था यानी लग्जरी था। जब सब उस होटल में जाते हैं तो उस होटल का मैनेजर दौड़ते हुए मिस्सो के पास आता है। वो बोलता है, हेलो सर कैसे हैं आप। तो सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये मिस्सो को कैसे जानता है। तो सर मिस्सो से पूछते हैं कि मिस्सो क्या आप इसे जानते हैं। तो मिस्सो हंसते हुए कहता है, सर वैसे तो हाँ मैं इसे जानता हूँ और ये मेरा ही होटल है। सब लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं। गांको कहती, क्या भैया ये हमारा होटल है। तो गांको कोई बात सुन के मिस्सो कहता, हाँ ये हमारा ही होटल है। फिर सुमरे
कहती है क्या मिसो ये सच में तुम्हारा, ये लग्जरी होटल तुम्हारा है? फिर मिसो कहता है हाँ मिसो मेरे ये होटल मेरा ही है। तो सभी लोग ये समझ रहे थे कि मिसो अभी तक मतलब वो मिसो के बारे में जानते नहीं थे, और मिसो तो अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो ये सब उसके लिए आम बात है। सुमन कहती ये तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस होटल है, इसका एक दिन का प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। मिसो कहता हाँ इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। फिर वो मैनेजर बोलता है सर आपने हमें बताया नहीं कि आप आने वाले, नहीं तो हम कार भेज देते हैं। मिसो कहता है नहीं नहीं ये स्कूल के ट्रिप से था, तो मैं इन लोग के साथ आया हूँ। तो वो मैनेजर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर सर बोलते हैं तो हमें चेकआउट करा लेना चाहिए। तो मिसो कहता है अरे सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे इसका आपको बिल देने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी ये मेरा ही होटल है। तो सर कहते हैं पर मिसो कहता है कोई बात नहीं सर। तो सर फिर मिसो कहता है कि तुम इन लोग का सामान इनके रूम में रखवा दो। तो वो मैनेजर बोलता है ठीक है सर, और कई सारे सर्वेंट आते हैं और उन लोग का सामान रखवा देते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। सुमिरो कहती है कि मिसो ये सच में तुम्हारा होटल, ये तो बहुत लग्जरी है। फिर गांको कहती है ये तो कुछ भी नहीं है मिस सुमिरो भैया के पास तो इससे भी लग्जरी होटल्स हैं। फिर ये लोग सुन के मतलब सब लोग हैरान हो जाते हैं कि मिसो इतना बड़ा आदमी है। तो सुमिरो पूछती है कि मिसो आखिर तुम करते क्या हो? फिर तभी मिसो जब कुछ बोलने वाला तभी मिसो के फ़ोन पे कॉल आ जाता है। तो मिसो कहता है 1 मिनट थोड़ा अर्जेंट कॉल है, और वो कॉल पिक करने के लिए चला जाता है। इस ट्रिप में कई सारी लड़कियां भी आई होती हैं और मिसो की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी, क्योंकि मिसो देखने में लुकिंग भी था और मिसो बहुत रिच भी है, तो इस वजह से वो मिसो की तरफ और भी अट्रैक्ट होती जा रही थी। सुमिरो भी सोचती है कि मिसो के पास इतनी सारी लग्जरी होटल्स भी हैं, और कहीं ना कहीं सुमिरो मिसो की तरफ अट्रैक्ट हो ही रही थी। तो थोड़ी देर बाद मिसो भी आ जाता है। मिसो पूछता है अरे आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? तो वो सर्वेंट से बोलता है कि इन्हें अपना रूम दिखा दीजिए। तो वो लोग मतलब जाने लगते। तो सर बोलते हैं कि हम थोड़ी देर बाद हॉल में मिलेंगे। तो सभी लोग एग्री कर जाते हैं। तो गांको कहती है मैं तो अपने पसंद का रूम लूँगी, और इजुमी कहती है मैं भी। तो मिसो कहता है अरे यार ये दोनों फिर से यहाँ चालू हो गई। तो सुमिरो कहती है क्या ये दोनों हमेशा इससे परेशान करती हैं? तो मिसो कहता है हाँ जब गांको अकेले रहती है तो मुझे तो परेशान करती है, जब इजुमी आती है ये दोनों मेरा सर खा जाती हैं। तो सुमिरो हंसने लगती है। तो वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मिसो भी चला जाता है फ्रेश होने के लिए, क्योंकि वो लोग लगातार 4 घंटे से ट्रैवल कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी हॉल में आ गए होते हैं, सब बैठे होते हैं। तो सर बोलते हैं कि तो कल से हम अपना टूर स्टार्ट करेंगे, और आज तो शाम हो गई है तो हम आज सिर्फ आराम कर लेते हैं। तो सब लोग एग्री कर जाते हैं। तो सर बताते हैं कि कल हम लेक के पास चलेंगे, फिर उसके मतलब ऐसे ऐसे प्लानिंग बता देते हैं। तो सब लोग खुश हो जाते हैं। तो मिसो बोलता है कि सर अभी हम लोग को डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं हैं और लगभग सभी लोग भूखे हैं। तो सभी बच्चे कहते हैं हाँ सर हम लोग कुछ खाए नहीं हैं। सर कहते हैं अरे शांत हो जाओ चलो चलते हैं। तो वो लोग हॉल की तरफ चले जाते हैं, मतलब डाइनिंग टेबल की तरफ खाना खाने। तो गांको मिस सुमिरो से कहती है कि मिस सुमिरो चलिए आज आप हमारे साथ डिनर करिए। तो सुमिरो भी मना नहीं करती, और वो मिसो के साथ चली जाती है डिनर करने। तो वो लोग डिनर कर रहे थे तो कई लड़कियां मिसो से पूछती हैं कि क्या वो उनके साथ चलना चाहेगा। तो गांको मना कर देती, कहती है नहीं भैया मेरे साथ जाएंगे। तो उन लड़कियों का मुंह उतर जाता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। तो मिसो गांको इजुमी और सुमिरो साथ में डिनर कर रहे थे। तो यहाँ पे जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो गांको से गलती जाती है, वो गलती से उससे जूस मिसो के ऊपर गिर जाता है। तो मिसो कहता है अरे गांको ये तुमने क्या कर दिया। तो गांको मिसो से सॉरी बोलती है। फिर मिसो कहता है अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सुमिरो जो होती है वो अपना रुमाल निकाल के मिसो को साफ़ करने लगती है, और ये देख के तो सभी लोग मतलब हैरान होते हैं। तो मिसो कहता है अरे रहने दीजिए मिस सुमिरो मैं साफ़ कर लूँगा। तो सुमिरो कहते अरे कोई बात नहीं मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे सुमिरो और मिसो कुछ ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। मिसो कहते अरे सुमिरो आप रहने दीजिए मैं कर लूँगा, और मतलब ऐसा कह के वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो
सुमिरे सोचती है ये क्या हुआ। फिर उसे याद आता है कि वो मिशो के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। तो वो गांको से कहती है, गांको मैं डिनर कर लिया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और ऐसा बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। तो गांको बोलती है कि ये मिस सुमिरे को क्या हुआ। तो इदमी बोलती है शायद उन्होंने खाना खा लिया होगा, इस वजह से वो चली गई। तो हमें फिर सुमिरे का सीन दिखाता है। सुमिरे अपने रूम में जाती है और गेट को बंद कर लेती है, और वो उसी इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है। सुमिरे बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, तो वो कहती अरे ये मुझे क्या हो गया था। तो वो ऐसा कह वो अपने बेड पे बैठ जाती है। वो सोचती है कि मैं मिशो की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होते जा रही हूँ। फिर हमें सीन कट होकर मिशो का दिखाया जाता है। मिशो अपने कपड़े चेंज कर रहा था। मिशो भी थोड़ा मतलब शर्मा गया होता है। तो वो सोचता है मिस सुमिरे ने सिर्फ मेरी मदद की है, मैं उन्हें बाद में थैंक यू बोल दूँगा। तो फिर हमें सीन यहीं पे कट हो जाता है और रात का सीन दिखाया जाता है, यानी 1 से 2 बजे का सीन दिखाया जाता है। सुमिरे की आँख खुलती है, तो वो मतलब उसे प्यास लगी होती है, वो पानी पीने जाती है। तो फिर उसे नींद नहीं लगता है, तो वो बालकनी में जाके खड़ी हो जाती है। वो बाहर देख रही होती है। बाहर थोड़ा ठंड थी, तो वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे बेंच पे कोई बैठा है। तो वो सोचती है इतनी रात को कौन हो सकता है। फिर ज़रा वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो मिशो है। हाँ, मिशो बैठा होता है। तो सुमिरे सोचती मिशो इतनी रात में यहाँ बैठा है। तो वो अपने कपड़े पहनते, यानी जैकेट थोड़ा ठंडा होता है, ठंड का थोड़ा रात का मौसम हो जाता है। तो वो अपने कपड़े पहनती है और वहीं बाहर चली जाती है। तो मिशो बैठ के मतलब ऊपर आसमान को चांद को देख रहा था। तो काफ़ी खूबसूरत सा माहौल होता है। तो अचानक से सुमिरे आए थे और वो अचानक से मिशो बुलाती है। तो मिशो थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कौन है। तो वो देखता है कि सुमिरे है। तो वो कहता है अरे मिस सुमिरे आप यहाँ इतनी रात को। तो सुमिरे कहते हाँ मिशो, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो इतनी ठंड में। तो मिशो कहता है कि मुझे नींद नहीं लग रही थी, तो मैं इसलिए बाहर चला आया। तो सुमिरे से मिशो पूछता है तो आप यहाँ पे। तो सुमिरे बोलती है कि हाँ मुझे भी नींद नहीं लगा, तो मैं उठी तो मैंने देखा कि बाहर तुम बैठे हो, तो मैं भी चली आई। तो मिशो देखा, कहता हाँ ये चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है, और सुमिरे भी उसी बेंच पे बैठ जाती है। फिर यहाँ मिशो सुमिरे से थैंक यू बोलता है। तो मिशो कहता थैंक यू मिस सुमिरे। तो मिशो की बात सुन के कहते थैंक यू किस लिए मिशो। तो मिशो बोलता है कि आपने मेरे ऊपर जूस गिरिया, तो आपने मेरी मदद की इस वजह से। तो सुमिरे कहते अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। फिर यहाँ सुमिरे बोलती है कि वैसे यहाँ का नेचर कितना अच्छा है। तो मिशो बोलता हाँ मिस सुमिरे। फिर मिस सुमिरे कहती है तुम मुझे बार बार मिस सुमिरे कहना बंद कर दो। तो मिशो बोलता है पर क्यों। तो सुमिरे कहती है कि ऐसा लगता है कि जब कोई मुझे ऐसे बोलता है तो मुझे लगता है कि मैं अपने फ़ैन के बीच में हूँ। तो मिशो कहता है तो मैं भी तो आपका फ़ैन हूँ। तो सुमिरे कहती है कि मिशो यही तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मिशो कहता है क्या। तो सुमिरे कहती है कि हाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, और ना ही कोई मेरा दोस्त बनने से पहले मेरा फ़ैन बन जाता है। तो मिशो सुमिरे से कहता है ठीक है, तो मैं आपको सुमिरे बोलूँगा। और रही बात दोस्त बनने के लिए, तो मैं आपका आज से दोस्त हूँ, तो मुझे आप अपने दोस्त की तरह समझिएगा। तो सुमिरे बहुत खुश हो जाती है। तो मिशो सुमिरे की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है, और सुमिरे भी मिशो से हाथ मिलाती है। अब यहाँ पे जो सुमिरे होती है उससे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत खुशी हो रही थी। वो मिशो से बातें करने लगती है। उसे मिशो से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो उसने बहुत लोगों से बात की है, पर वो मिशो से बात करके बहुत अलग फील कर रही थी। उसे एक अलग सी सुकून मिल रही थी, एक अलग सी पीस मिल रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मिशो कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। तो सुमिरे तो मिशो से और भी बातें करना चाहती थी। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, तो कल मिलते हैं। और वो गुड नाइट बोल के एक दूसरे को अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो आज के पार्ट में बस इतना ही रखते हैं। तो पीस ऑफ लव का मेन प्लॉट तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर।